तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। BHDC 131 हिंदी का कोर्स कोड, BHDC 132 का पेपर हो चुका है तुम सबका। और कमेंट में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी क्लास कब लोगे। देखिए अभी तक जो भी इसमें करा चुका हूँ, पहले तो उसकी जानकारी ले लो इसमें क्या क्या हो चुका। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर आपके पेपर थे वो क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आंसर नहीं दिए इसमें, मतलब मैंने आपको दिखा दिया क्वेश्चंस किस किस तरीके के आए थे। दूसरा, इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लास भी ले लिया आपकी, कॉन्सेप्ट क्लास भी मैंने ले लिया आपकी, ठीक। और दूसरा, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो अब मैं आपको कराऊंगा। आपको पता है पेपर को, इसकी जो डेट है इसकी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आप क्या करना है, अब आपको बच्चे की कमेंट भी थी, और आपको पता है हमारे चैनल की यही खासियत है, जो आप लिखते हैं आपका लिखना और हम उसे करते हैं जल्द से जल्द। आपको पता है लोड इस टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है इग्नू का। आप सभी बताइए, कोई 10 कोड हैं, कोई 100 कोड हैं, कुल मिलाकर इग्नू के मैं तो यूँ मानता हूँ इन्फिनिटी। हालांकि ये आप बोलोगे गिन सकते हैं 200 500, लेकिन हमारे लिए वो इन्फिनिटी है। क्यों? अभी तक आपने टीम में कितने लोगों को देखा? 1 2 3। इसके अलावा बताइए टीम ने आप में कितने लोगों को आपने इस चैनल पर देखा? 3 लोग। और कम से कम एक व्यक्ति अगर 10 कोड भी ले ले तो भी हम इसे खत्म नहीं कर सकते। यही कारण है आपकी कमेंट्स जैसे जैसे अपना परिवार बड़ा होता जाएगा, अब वही है ना, सोर्स तो सीमित है, सोर्स सीमित है, और आप क्या हो, आपकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात है, और आयुष सर ने आपको बताया भी है, आज का मतलब हमारा जो टारगेट है अब आने वाले दिनों में वो 4K रहेगा, 4K रहेगा। और आपको आपके जो एग्जाम्स है उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस आपको एक ही चीज कहूंगा, क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें। क्वेश्चन खाली छोड़ने से एग्जामिनर के सामने ये परेशानी आ जाती है, वो आपको नंबर किस बात का दे। कुछ पेपरों में ये भी देखा गया है कि अगर बच्चा लिख के आता है ना, तो एग्जामिनर उसे चलता फिरता भी 2 नंबर दे के चला जाता है। क्या पता 1 नंबर से ही आप बच जाएं फेल होने से, या गंदे नंबरों से तो आप बचें। तो आप खाली ना छोड़ें। और उसकी ट्रिक भी मैंने बताई है। जैसे आपको सिद्ध है, सिद्ध का मतलब क्या होता है ये भी पता है ना, तो 4 पॉइंट आप सिद्ध के ऊपर लिखें कि हाँ सिद्ध का मतलब ये है। अब आपको नाथ है, यहीं से शुरू करूंगा। नाथ आपको पता है, 4 बात आप नाथ के बारे में लिखें। फिर क्या है, काव्य धारा क्या होती है, 4 बात इसके बारे में लिखें। सच बोल रहा हूँ, ये पेपर करने का तरीका है। ग्रेजुएशन में जब मैंने की थी, मैं इसी तरीके से करता था। अब आप एक बात बताइए, हम क्या है, हम बुक्स पढ़कर पेपर पास करने के लिए तो जाते हैं। क्या हमारी कैपेसिटी है कि 500 पन्नों की बुक को हम पूरा का पूरा रट सके? आप में से सबका जवाब होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि हम इन शब्दों को समझ सके जो रिपीट हुए हैं। तो यही कारण है, आप शब्दों पे जोड़ दें, आप ज्यादा कंटेंट के पीछे ना भागें, यहाँ वहाँ चैनलों के पीछे पढ़ने से या दबा के आपको 10-10 पेज के क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होने वाला। आप बस चीजों को समझें, जहां भी आपको समझ में आए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आए, कहीं भी समझ में आए वहां जाइए, आपको बुक से आए बुक पढ़िए। सिद्ध एवं नाथ, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक। जिस भी बच्चे या बच्ची ने, हमारे दोस्त ने बोला था कि ये करवाइए, वो देख सकता है सिद्ध एवं नाथ। पहले इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से समझते रहना, ठीक। और अपने शॉर्ट नोट्स भी आप कैरी कर सकते हो। क्वेश्चन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम बोलोगे अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, नहीं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, उसमें से एक। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। ये दोनों क्या है, पहली बात तो ये क्लियर होगी, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, साहित्य। साहित्य। अब ये मत बोलना सर साहित्य क्या है, जो राइटर्स वगैरह लिखते हैं वही तो होते हैं साहित्य, ठीक है। क्या है, ये दोनों ही अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं। अब ये अपभ्रंश क्या है, ये होती है भाषा। आपने भाषा पढ़ी होगी, ब्रज पढ़ी होगी, अवधि पढ़ी होगी, मगधी पढ़ी होगी, ठीक। तो उसी में ये किसका प्रयोग करते हैं, सिद्ध और नाथ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ये साहित्य के टाइप है। और कौन सी भाषा इसमें यूज हुई है, भाषा की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है, ठीक। ये पॉइंट हो गया है आपका क्लियर। कलर करते हैं चेंज, और अगला पॉइंट आपको मैं अब समझाने वाला हूं। जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। ये जब आगे चली, अपभ्रंश आगे चली, तो इससे क्या हुआ, पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसका विकास हुआ। सिद्ध और नाथ क्या है, साहित्य के प्रकार है। किस भाषा का उपयोग करते थे, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते थे। अपभ्रंश भाषा आगे चलकर किस भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने, सिद्ध एवं नाथ जो आपके साहित्य हैं, इनके अंदर क्या कहा जाता था, आंतरिक मीन्स इंटरनल अनुभूतियों, आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने हेतु जिस
संत भाषा का प्रयोग हुआ, आगे चलकर भक्ति काल में ज्ञानश्री संत काव्य धाराओं में प्रचलित हुई। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये शायद वर्ड मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है सिद्ध एवं नाथ साहित्य में आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने हेतु जिस साहित्यिक भाषा होगा, मेरे ख्याल से साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ, आगे चलकर भक्ति काल में ज्ञानश्री संत काव्य धाराओं में वही प्रचलित हुई। कुल मिलाकर सिद्ध एवं नाथ काव्य धारा में अपने मन की अनुभूतियों, ये कह रहा है ना आंतरिक अनुभूतियों, आंतरिक तो मन ही होता है और क्या अंदर, आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिस साहित्यिक भाषा, ये जिस साहित्य संध्या नहीं है, इसे ठीक कर लेना मेरे ख्याल से, और बाकी आप चेक कर लेना, जहां तक मेरे को लग रहा है ये साहित्यिक है। जिस साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ, आगे चलकर वो भक्ति काल में क्या बन गई, आपकी ज्ञानश्री। कालों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था। ठीक, सिद्ध एवं नाथ का मतलब पता है, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अब देखो, नोट्स बनाने का ये तरीका नहीं होता कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखिए, नहीं, आप लिखिए सिद्ध एवं नाथ दोनों साहित्य के एक प्रकार है। क्लियर। सिद्ध जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी लाइक, और किस भाषा का इसमें प्रयोग हुआ, ये इसमें भाषा है अपभ्रंश भाषा का, इन दोनों में प्रयोग हुआ। आगे चलकर यही भाषा क्या बनी, आगे चलकर यही भाषा बनी पूर्वी हिंदी। तो पहला पॉइंट हो गया आपका क्लियर। आज सिद्ध एवं नाथ के ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप इसे कर सकते हो, ध्यान से देख लेना। चलिए अब आपको आगे लेके चल रहा हूं। देखिए नाथ साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए पिछली बार भी एक छोटी सी हो गई थी गलती, लाइक आप कहते हैं कि सर आपने बताया था ये आया नहीं। देखिए मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, तो हम बस जो अपने लाइक जो भी एजेंशम होते हैं, लाइक जो भी हमारी एक संभावनाएं होती हैं, जैसे आप मौसम को देख के कहते हो बारिश होगी, हालांकि ऐसे तो नहीं, प्रीवियस ईयर को देख के हम एक एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली वो पेपर में ना आए तो आप दोष मत दिया करिए, आपने कहा था, आपको पता है हम एग्जामिनर नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट है, तो कुल मिलाकर इतनी भी उम्मीदें ना लगाइए। नाथ साहित्य की विशेषताओं के ऊपर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपको क्वालिटीज बतानी है। जैसे मैं कहूँ क्या विशेषता है आपकी, तो आप बताएं मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, गाती हूँ, या मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। इसमें नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ एज इट इज। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मेरे नोट्स को कॉपी ना करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। क्या लिखना है, नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। नारी निंदा मीन्स जो आपकी स्त्री है, लाइक जो हमारी फीमेल्स हैं, उनकी निंदा की गई है। निंदा मीन्स होता है किसी की बुराइयां करना या कमियां निकालना। इन्होंने आचरण की शुद्धता, आचरण मीन्स होता है करेक्टर, आचरण की शुद्धता, इंद्रिय निर्गय एवं चारित्रिक दृढ़ता पर बल दिया। किस पर बल दिया, आचरण की शुद्धता, चरित्र मीन्स आपका कहते हैं ना, इसका तो करेक्टर ही खराब है, चरित्रहीन व्यक्ति है, वही वाला ये। ठीक, तो क्या क्या इन्होंने किस पे ध्यान दिया, इन्होंने आचरण की शुद्धता, इंद्रिय। आपको देखो ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा इसे छोड़ दो, तुम्हारी कमी यही है कि तुम सबकी सब रटने की कोशिश करते हो, ये नहीं आ रहा छोड़ो। इसमें आचरण की शुद्धता, चरित्र की दृढ़ता पर बल दिया तथा नारी से दूर रहने की बात की गई। हालांकि देखो आप बोलोगे कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, आज भी ये कहीं ना कहीं कहा जाता है, नारी से दूर रहने की बात इसमें कही गई। देखो अपने आप में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, और दूर रहने की बात तो यह है, आप किसी को इतना अपने करीबी मत आने दो कि आपको लगे कि हाँ मेरे को थोड़ी डिस्टेंस बनानी चाहिए। ठीक, पॉइंट नंबर 3, इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया। इसमें जो आपका ज्ञान निष्ठा है उसे क्या दिया गया, पर्याप्त महत्व। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई। मनोविकारों जो आप कहते हो ना साइकोलॉजी, आपने अगर पिक्चर देखी हो एक, कौन सी, अपरिचित, देखिए नहीं देखी, अपरिचित द स्ट्रेंजर, अपरिचित, रैमो, अनवी, ठीक है, अपरिचित वाली मूवी है ना, तो उसमें उसको साइकोलॉजी लाइक मनोविकार होता है एक तरीके का, जो समाज की जो बुराई होती है उनको सहन नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, अपरिचित आ जाता है। सबको सबकी सजा मिलती है। जैसा आपको सही टाइम पर ना पढ़ने की सजा, पेपर से 2-4 दिन पहले पढ़ने की सजा, तो उसमें भी पता नहीं हमारे लिए कैसी सजा हो। ठीक, ये तो होगी थोड़ा मजाक की बात है थोड़ी। और उसमें रैमो नाम का व्यक्ति होता है, जब अनवी को पसंद नहीं करती नंदिनी तो वो बदल जाता है, थोड़ा स्टाइल में रहने लग जाता है। तो मनोविकार वो होता है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मनोविकार पिक्चर का मैंने लिया है एग्जाम्पल। मनोविकार वो होता है, साइकोलॉजिकल डिजीज होती है, इन दिनों सबसे ज्यादा युवाओं में पाई जा रही है। कारण उसका सबसे बड़ा फोन है, कोई भी बात गहराई से सोच लेते हैं, एक ही बात सोचते 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 फिर मेंटल हॉस्पिटल बसता है रास्ता। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। अब बात किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, नाथ साहित्य की। तो एक साहित्य दूसरे की तारीफ कर सकता है, तो देखिए क्या कर रहा है ये,
इसमें सिद्ध साहित्य की भर्त्सना की गई है, मीन्स उसकी कमी बताई गई है। ठीक, इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। आप सब वो एक के कमियां निकालते रहते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, सर आप तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। देख लो साहित्य में क्या है, गुरु की विशेष महत्व। देखिए गुरु कहते नहीं है, गुरु का आचरण मत देखिए, आप ये देखिए उसने आपके लिए कितना किया है। हमें किसी के कैरेक्टर से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कैरेक्टर की बात करूं तो हम खुद देख सकते हैं अपने गलेवान में झांक की, गलतियां हर किसी से होती हैं, हम भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। लाइक मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, जिस तरीके से आप मार्केट में जाते हो कुछ सब्जियां लेने, आपका क्या उद्देश्य होता है, सही सही सब्जियां चुनूं, बेकार बेकार छोड़ दूं। यही क्वालिटी आपको जीवन में अपनानी है। किसी व्यक्ति से अगर आपको मेरी कुछ आदतें अच्छी लगती है आप उन्हें लें, अगर कुछ नहीं लगती मत ले। जो व्यक्ति ऐसा करते हुए चलता है वही सबसे अच्छा व्यक्ति एक दिन बन जाता है। चलिए, इसमें साहित्य में हठ योग का उपदेश दिया गया, हठ योग का उपदेश दिया गया। ज्ञान की अलग जगाने के लिए इन्होंने पद्धति अपनाई हुई। भक्ति काल के संतों को विरासत में मिली है। भक्ति काल मैंने पढ़ाया था। इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कह रहे हैं इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर। एक तो होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना, अनादर होता है उसका उल्टा, जो थोड़ा सा भी लाइक उनकी जैसे मम्मी पापा आपके बुला रहे हैं, आपका ना सुनना, किसी के सामने उन्हें उल्टा जवाब दे देना, उसका उल्टा होता है अनादर का भाव। तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, अब मैं बताऊं आपको क्या करना है। ये तो देखिए कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेपर में अगर तुम 5 भी लिख दोगे ना, पेपर में अगर आप 5 भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप कोशिश करिए इसमें से आसान आसान कोई भी 5 ले लीजिए। आप कहेंगे मैं होता तो मैं कौन सी चुनता, पहली चुनता नारी निंदा, दूसरा चुनता आचरण वाला, तीसरा चुनता इसमें ज्ञान को निष्ठा, गुरु को सबसे ऊपर माना गया, और इसमें गृहस्थ जो जीवन होता है, ये देखिए ये वाला था ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो रूखापन गृहस्थ के प्रति, इसमें अनादर। मैं तो ये चुन लेता इसमें आसानी से। अब आपकी चॉइस है। साहित्य अगर नाथ साहित्य की विशेषताएं पूछे आप इसमें आराम से बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम, सिद्ध साहित्य में आगे विकृतियों। अब देखिए नाथ के बारे में पढ़ रहे थे, अब नाथ को लाना ही क्यों पड़ा, नाथ को लाना ही क्यों पड़ा, लाना ही क्यों पड़ा। जब एप्पल के एक फोन से काम चल रहा था तो नई सीरीज क्यों आई, कुछ ना कुछ कारण होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कारण थे, लाना ही क्यों पड़ा। ये पढ़ा लिख दिया मैंने, आप इसे पढ़ा कर लेना। ठीक, तो इसके बारे में बताया गया है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब मैं नाथ पढ़ा रहा हूं तो सारे पॉइंट नाथ के बारे में ही होंगे। हालांकि पहली स्लाइड में मैंने दोनों का अर्थ बताया है, अब जो चल रहा है आपका नाथ चल रहा है, ये नाथ के, इसे सिद्ध समझ के गलती मत कर देना, मैं भी बता रहा हूँ क्या है इसके अंदर। देखिए सिद्ध साहित्य में आगे विकृतियों, विकृति मतलब होती है कमी, सिद्ध साहित्य में आगे विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। लाइक सिद्ध साहित्य में कुछ कमियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए नाथ साहित्य का विकास हुआ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यद्यपि इनका मल भी बौद्धों, हालांकि इनका मूल सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, हालांकि इनका मूल भी बौद्धों के व्रजज्ञान शाखा ही है। इनका मूल लाइक दोनों का मूल रूप है जो कहां से ले गया, बौद्धों की व्रजज्ञान शाखा से। ठीक, सिद्धों ने योग साधना को, इसे एक बार मिटाना पड़ेगा, सिद्धों ने योग साधना को नीरे मैथन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वचार का वाम वार्ग की शरण दी। नाथ संप्रदाय ने योग साधना में एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया। आदिकाल में धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त। तो इसमें से आप सारा छोड़िए, आप ये लिखेंगे कि सिद्ध साहित्य जो आपका है, सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों को दूर करने के लिए नाथ साहित्य का जन्म हुआ। और 2 3 आप लिख लेना, दोनों का ही जो मूल रूप है या स्थान है कहाँ से, बौद्धों के व्रजज्ञान शाखा से। और यहाँ पर लिख देना कहीं ना कहीं, लेकिन सही अर्थ में इस मत को स्वीकृति। तो ये पूरी बात देखने के बजाय आप लिखना कि भक्ति काल में जो चीजें हुई थी उनका भी इन पर प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं बौद्ध जो है, कभी आप उन्हें व्यक्ति कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग उनको भगवान भी मानते हैं। तो आप पूरा का पूरा ना पढ़ के इसमें से काम की चीजें अपनी निकाल लेना। ठीक, ये देखिए नाथ संप्रदाय ने योग साधना के एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया। योग साधना लाइक नाथ वालों ने क्या करा, आपको योग को और साधना को इन्होंने अपनाया। ये आप पॉइंट बना लेना, ऐसे ऐसे आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, पूरा नहीं हटेंगे। योग साधना को अपनाया। ठीक, सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करा। लाइक जो भी आपने अभी पढ़ा था, आदर अनादर, अनाचार को इन्होंने खत्म किया, अनादर होगा मेरे ख्याल से।
सामाजिक जीवन में अनादर को खत्म करने का प्रयास किया। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं। यद्यपि नाथ लोग जो है इसके जनक किसको मानते हैं? आदिनाथ शिव को। आपको पता है शिव शंभु भोलेनाथ, तो इसका जनक किसको मानते हैं? नाथ लोग किसको मानते हैं? नाथ लोग मानते हैं आदिनाथ, इसको शिव का इसका जनक मानते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो नाथ साहित्य क्यों आया था, सिद्ध साहित्य में फैली गई है आगे विकृतियों को दूर करने के लिए नाथ साहित्य का जन्म हुआ था। और मैंने बता दिया योग और साधना पर इसमें ध्यान दिया गया। लेकिन कुछ लोग जो आपके शिव के भक्त हैं वो क्या मानते हैं कि आदिनाथ इसको जनक को क्या मानते हैं? आदिनाथ शिव को मानते हैं। ठीक, तो आप बता देना दोनों का मूल रूप क्या था? बौद्धों की व्रजयान शाखा ही दोनों का मूल रूप था। दोनों क्या सिद्ध और नाथ ही तो पढ़ रहे हो, दोनों ही साहित्य हैं, दोनों का मूल रूप एक ही है। चलिए क्लियर है? क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन चीज क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। नाथ संप्रदाय में गुरु, देखिए अभी भी बताया था, नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हालांकि विशेषताओं में तुमने पढ़ लिया गुरु का स्थान सर्वोपरि, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अधिक महत्व दिया जाता है। उनकी मान्यता में वैराग भाव, इसे छोड़िए आप, पूरा का पूरा जो काम की नहीं है ना मैं खुद मना कर दूंगा, खाली आप इतना लिख देना कि नाथ साहित्य में गुरु को एक उचित स्थान दिया गया है। 2-4 लाइन अच्छी अच्छी लिख देना गुरु के बारे में, आपको नहीं भी है पसंद तो भी लिख देना। ठीक, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया। उनकी मान्यता थी कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण हो और त्रिविध साधना गुरु, ये तो समझने के ही वर्ड नहीं है आपके, तो इन्हें छोड़ देना। आप देख लो एक बार, आप फिर भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, काम की चीज निकाल लेना। हालांकि विशेषताओं में जो मैंने पॉइंट दिखाया ना, एज इट इज आप एक एक भी लोगे तो भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक, और देखिए नाथ साहित्य में आपकी क्या क्या चीजें की जाती थी वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ब्रह्मचार्य, ये उसके क्या क्या उस साहित्य के अंदर आता था वो है ये ब्रह्मचार्य, कर्मकांड, तीर्थ तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासना, ठीक है, विधानों का विरोध। नाथ साहित्य में ये हुआ। अतः साधना पर बल, चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास, गुरु महिमा। ब्रह्म जो नाथ साहित्य उसके अंदर किस किस का विरोध हुआ? ब्रह्मचार का, कर्मकांड का, तीर्थाटन का, जात पात का, ईश्वर की उपासना का, ब्राह्मण विधानों का विरोध। ठीक है, इन्होंने क्या किया? साधना पर और चित्त शुद्धि पर बल दिया। नाथ साहित्य आपका हो गया कंप्लीट। सिद्ध साहित्य, सिद्ध और नाथ दो ही है ना। सिद्ध साहित्य की लाइक आपकी विशेषताएं हैं, ये मिटा हुआ है यहाँ पर, कर लेंगे इसे। ठीक, विशेषताएं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेना आप सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इतना ऊंचा हाथ नहीं पहुंचता इसलिए सही राइटिंग नहीं आती। पहला, चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास, जो क्वालिटी दोनों की मैच हो रही है उन्हें ध्यान रख लेना। परंपरागत रूढ़ियों और ब्राह्मणों का विरोध। लगा परंपरागत रूढ़ी जैसे पति के साथ जिंदा जलाने को आपको पता, सती प्रथा होगी जो पहले से चली आ रही है और जो एकदम बेतुकी हैं, जैसे लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां घर के काम के लिए बनी हैं, तो ये सारी क्या होती है? पहले से चली आ रही चीजें, उनका विरोध किया। गुरु महीना यहाँ भी थी। जन भाषा का परिष्कार, उलटवासियां, इसका मतलब शायद मैंने लिखा भी होगा, समझाऊंगा अगर मिल गया तो मुझे। गुरु महीना, देखिए सिद्ध और नाथ दोनों में ही गुरु की देखिए तारीफ हो रही है यहाँ पर टीचर की। ठीक है, आप ही बुरा भला कहते हो, साहित्य में भी तारीफ हो रही है। तो दोनों में एक एक बात कॉमन मिली, सदाचार में विश्वास था। ठीक है, गुरु महिमा थी। परंपरागत रूढ़ियों को इन्होंने विरोध किया था, जो चीजें जैसे छुआछूत वगैरह हो सकती है, या ब्राह्मण जो था उनका वर्चस्व। देखिए हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, हम हर बात में ये कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व कुछ ऐसा रहा था प्राचीन समय में, उन्होंने ये मान लिया था कि ईश्वर से ऊपर हम है, ईश्वर से ऊपर हम है। कोई भी अगर आपके घर में परेशानी होती है, दुख होता है, तो आप क्या करते हो? पंडितों के पास जाते हो। पंडित अपनी विधि विधान से आपको क्या करते हैं? यानी कि बात तो घूम फिर के यही हुई कि पंडित के पास इतनी नॉलेज है कि आपके घर की परेशानी वो दूर कर सकता है। तो कुल मिलाकर इतना हावी अपने आप पर आप किसी को ना होने दें। देखिए विश्वास हम भी करते हैं और हम भी आपकी तरह इन चीजों को मानते हैं, लेकिन जब आपको लगे, देखिए कथा, पूजन और हवन, मैं उनके विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस समय में ऐसा आ गया था कि ब्राह्मण अपने से ऊपर ईश्वर को मानने लगे थे। चलिए, नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा। अब ये देखिए, अभी बात कर रहा था यहाँ पर नाथ, बात किसकी कर रहे थे हम? नाथ की करी थी। नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा की विशैली को काटकर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता में भर दिया। नाथों ने क्या करा? नाथों ने किया, ठीक, इन्होंने नैतिक आचरण मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया। अपने मतानुयायियों के शीलवान होने का उपदेश दिया।
ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार क्या क्या है इसके अंदर। दोनों की आपको दोनों की क्वालिटी मैंने बता दी। अगर आप दोनों में 5-5 पॉइंट भी आप लिख देते हैं, 5-5 पॉइंट भी आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। देखिए अब आपको बताता हूँ मैं लिखने का तरीका, अब आपको बताता हूँ मैं लिखने का तरीका। ठीक है, देखिए विशेषताएं थी मैंने मिटा दी यहाँ पर, हालांकि मैंने दोनों का तो इंट्रो आपको शुरू में दिया ही था। सिद्ध और नाथ, देखिए जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी हो ना, यहाँ पर क्लियर तो मैं करना दिखा रहा हूँ मैं एक बार थोड़ा सा कैसे लिखते हैं, हालांकि तुम सब होशियार हो बहुत ही ज़्यादा। पहले तो आप जब भी कुछ करो पेपर में, एक क्वालिटी तो है, पहले बताया करो उसका अर्थ। क्या बताया करो? अर्थ। यूँ नहीं है कि लिखना चालू कर दिया, एग्जामिनर को पता चले हाँ भाई बच्चा कुछ जानता है। अर्थ के बारे में दो एक परिभाषा, परिभाषा मीन्स अर्थ तो आपने बता दिया साहित्य है, परिभाषा मीन्स उसके बारे में 2-3 लाइन बना दो अपनी तरफ से अच्छी अच्छी सी, उसके बारे में जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन बॉडी लाइक आपसे विशेषताएं पूछी है, कमियां पूछी हैं, आलोचनाएं पूछी है, 10-12 या 15 लाइन इसके बारे में लिखो। और लास्ट का जो होता है उसे कहते हैं ना आप अंत, कहते हैं ना अंत, इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन। ठीक, आप अंत लिख लो, इंग्लिश में कहते हैं लाइक जब एंडिंग, एंडिंग पार्ट जो होता है उसका वो लिखोगे ना आप, या कंक्लूजन कह लो आप, तो जब आपको वो लिखना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप सेटअप लिखे करो। ऐसा नहीं है शुरू में ही विशेषताएं लिखने लग गए। एक अच्छे बच्चे की, एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है। हिंदी का पेपर है, कंक्लूजन मैंने इसलिए लिखा और कोशिश करूंगा हिंदी के वर्ड लिखूँ यहाँ पर। तो ये था आपकी BHDC की 131 की जो क्लास थी, नाथ एवं सिद्ध काव्य धारा के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की और दोनों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया। पहले पॉइंट में आपका अर्थ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्लियर कर रहा हूँ, अर्थ वाला ये पेज है, इसके बारे में यहाँ पर क्या है आपकी नाथ की विशेषताएं हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या है, और इसका जन्म क्या हुआ, कारण क्या रहे, कारण क्या हुए, लाइक आपके रीजन क्या है, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है ना, यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद आपका नाथ संप्रदाय में किसको सर्वोपरि माना गया, ये है। ठीक, देखिए ये 2-4 एग्जाम्पल लिख देना क्या क्या होता था। फिर सिद्ध साहित्य की विशेषता है, अब यहाँ पर सिद्ध की चालू हुई, क्या हो गई आपकी क्वालिटी। ठीक, सिद्ध की यहाँ पर चालू हो गई है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के दोनों क्या है, ये अपोजिट है, तो आप यहाँ पर आराम से लिख लेना। कुछ पॉइंट इनके कॉमन भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ क्लासेस में इसमें और भी लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी और कौन सा कोर्स कोड आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जुड़े और हमें सपोर्ट करते रहें।